हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बीडीओ ग्राम विकास अधिकारी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में। उसके जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आए हुए कंप्यूटर के क्वेश्चंस का जो सारे शिफ्टों में क्वेश्चन आए थे उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट न्यूज़ ग्रुप्स डैश डील विथ रूल्स ऑफ फ्रेमिंग मैसेज दैट विल नॉट हर्ट टू अदर। इंटरनेट न्यूज़ ग्रुप्स के संदर्भ में दूसरों को हाथ न करने वाले संदेश बनाने के नियम से संबंधित है। तो ऐसे नियम को क्या बोलते हैं? ऐसे नियम को बोलते हैं नेटिकेट्स, कि जिसमें हम जब इंटरनेटिंग का यूज़ करते हैं तो दूसरे लोगों को हर्ट्स ना करें, मतलब उनके खिलाफ कमेंटिंग या कुछ ऐसी चीज़ ना करें। तो ऐसे रूल्स को बोलते हैं नेटिकेट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इन विच जनरेशन ट्रांसलेटर्स वाज यूज्ड। किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया था? तो ट्रांजिस्टर का यूज किस पीढ़ी में किया गया था? तो ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था सेकंड पीढ़ी में। तो एक बार हम देखते हैं कि फर्स्ट पीढ़ी में क्या है, किसका यूज किया गया था। तो फर्स्ट पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था फर्स्ट पीढ़ी में। सेकंड में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर का। थर्ड में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। हाँ, उसके बाद फोर्थ पीढ़ी में वेरी लार्ज वीएलएसआई या माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। हाँ, फिफ्थ पीढ़ी में यूएलएसआई अल्ट्रावायलेट या एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का यूज किया गया था। तो ये हमारी कंप्यूटर की पांचों पीढ़ियों में जो यूज होने वाली टेक्निक्स हैं उनका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ हार्ड डिस्क। कौन सा हार्ड डिस्क का टाइप नहीं है? तो क्या क्या है? शॉकली, बर्नौली, विनचेस्टर और डिस्पैक। तो जब मैंने आपको मेमोरी पढ़ाई थी तो मैंने बोला था कि जो हार्ड डिस्क आगे फर्दर डिवाइड रहती है, जिसमें विनचेस्टर आता है, जिप जिप डिस्क आती है, उसके बाद डिस्क पैक आता है, बर्नौली आती है, लेकिन शॉकली ये हार्ड डिस्क का टाइप नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच लैंग्वेज इज बीइंग यूज्ड एज द बेसिक ऑफ द जापानीज फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर किस पर बेस्ड है? हमको पता है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर बेस्ड है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर कौन कौन सी लैंग्वेज काम करती है? प्रोलोग, फिफ्थ में लिस्ट प्रोग्रामिंग, प्रोलोग, ये सारी लैंग्वेज आती हैं। तो इसका क्या फिफ्थ जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज का यूज हुआ है? प्रोलोग प्रोलोग का यूज हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के प्रस्तुतिकरण में के संदर्भ में बोला क्या है कि साउंड क्लिप कैन नॉट बी इंसर्टेड, मूवी क्लिप कैन नॉट बी इंसर्टेड, बोथ मूवी क्लिप एंड साउंड क्लिप कैन बी इंसर्टेड, नाइदर साउंड क्लिप और नॉर मूवी क्लिप कैन बी इंसर्टेड। तो इसमें क्या रहता है कि हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में साउंड साउंड प्लस मूवी दोनों क्लिप ऐड कर सकते हैं, मतलब ऑडियो ऑडियो प्लस वीडियो दोनों चीज़ हम, और इमेज इमेज सारी चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं हम पावर पॉइंट पीपीटी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि हम दोनों चीज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है व्हेन वाज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड। वैक्यूम ट्यूब की आविष्कार या खोज कब की गई थी? तो ये लगभग 1906 में, कहीं कहीं 1904 भी लिखा हुआ है, लेकिन 1906 में इसकी खोज की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? इन कॉन्टेस्ट ऑफ MS वर्ड 2019 की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 इज रिलेटेड टू। MS वर्ड 2019 के संदर्भ में जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5, ये किससे रिलेटेड है? ये है हमारी बुकमार्क के लिए, बुकमार्क की है ये। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लेट द करंट सेलेक्टिव एक्टिव MS एक्सेल सेल इज M130। ठीक है, ऑन प्रेसिंग होम बटन ऑन द कीबोर्ड सिलेक्शन विल मूव विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मान लो कि आपकी MS एक्सेल में जो करंट सेल है वो इस पर है और आपने होम की बटन दबाए, तो ये सेल किस पर चली जाएगी? तो आपको पता ही है कि जैसे ये पूरा ये है सेल, जैसे ये पूरा यहाँ A130, B130, C130 डेड डैश, यहाँ M130 है। तो जब होम की दबाए तो ये इनिशियली A130 पर चली जाएगी। कई कई बार लोगों को लगता है कि यार ये स्टार्टिंग में चली जाएगी तो A1 पर, नहीं, ये उस सेल की स्टार्टिंग में होम बटन दबाती A130 पर चली जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी ऑप्शन A130 पर चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास
इन कॉन्टेस्ट ऑफ फ्लो चार्ट सिम्बल्स चूज एन इनवैलिड फेयर। फ्लो चार्ट के प्रतीक संदर्भ में इनवैलिड चीज़ को दिखाना है, तो इनवैलिड चीज़ को दिखाना है। पहले का रेक्टेंगल प्रोसेसिंग के लिए, बिल्कुल सही। ये जो रेक्टेंगल है वो प्रोसेसिंग के काम आता है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। पैरेललोग्राम, यस ये पैरेललोग्राम ये आता है इनपुट आउटपुट के लिए, बिल्कुल सही। रोम्बस डिसीजन के लिए, बिल्कुल करेक्ट। रोम्बस या इसको बोलते हैं डायमंड, डायमंड ये डिसीजन के लिए बिल्कुल करेक्ट आता है। ट्राइंगल टर्मिनल के लिए बिल्कुल गलत, ये ट्राइंगल नहीं, ये इनवैलिड है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन। निम्न में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स प्रोडक्शन। तो जब हमने प्रिंटर्स मॉनिटर्स पढ़ा था तो उसमें देखा था कि अगर बेस्ट ग्राफिक्स का बात की जाए तो सबसे अच्छा प्रिंट्स और ग्राफिक्स के लिए किसका यूज करते हैं, तो हम प्लॉटर का यूज करते हैं हाई गुणवत्ता वालों के लिए, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट सर्विस इज अप्रोप्रिएट टू एक्सेस द कंप्यूटर ऑफ योर ऑफिस फ्रॉम होम। निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा आपके ऑफिस के कंप्यूटर को घर से एक्सेस करने के लिए उपयुक्त की जाती है। तो आपने पढ़ा होगा टेलनेट। टेलनेट में क्या करते हैं, रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन, आप एक कहीं दूसरी जगह बैठे हो और दूसरी जगह लॉगिन करना चाहते हो तो रिमोट लॉगिन के लिए किसका यूज करते हैं, टेलनेट का। तो टेलनेट इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। एफटीपी आप जानते हो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड वाइड वेब ये सर्चिंग और उसके काम आती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन मैन मेमोरी। मैन मेमोरी में किसका यूज किया जाता है। तो मेमोरी वाले टाइम जब हमने पढ़ा था कि उस टाइम जब हम कंपेरिजन देख रहे थे एस रैम और डी रैम के, तो मैंने बताया था कि जो एस रैम और डी रैम, तो जो स्टैटिक रैम होता है वो किस में आता है, कैच में, कैच मेमोरी में। और मेन मेमोरी में किसका यूज करते हैं, तो डायनेमिक रैम का, डी रैम का। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंसीडर द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 मैच द फॉलोइंग है, मतलब कंप्यूटर की जनरेशन के लिए मैच द फॉलोइंग। तो अभी मैंने ये बताया सारी चीज़, तो एक बार फिर देख लेते हैं। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का यूज़ कहाँ करते हैं, तो सेकंड जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, सेकंड में। VLSI, तो वेरी लार्ज स्केल, VLSI का यूज़ कहाँ करते हैं, तो VLSI का यूज़ करते हैं हम फोर्थ जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में। ULSI का यूज़ करते हैं फिफ्थ में। और मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज का यूज़ कहाँ करते हैं हम, मशीन लैंग्वेज 01 स्टार्टिंग में कंप्यूटर, तो फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और परम, परम क्या है ये आपको पता ही होगा, परम है सुपर कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन में यूज होता है परम, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर ये परम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटरप्रेटर इज यूज एज ए ट्रांसलेटर फॉर। किस के लिए इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर की तरह प्रयोग में लाया जाता है, तो किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है इंटरप्रेटर, तो हम जानते हैं कंपाइलर हो गया, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब क्या करते हैं, ये हाई लैंग्वेज मतलब उसको क्या कहते हैं, कन्वर्ट करते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन अंडरस्टेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन MS पावर पॉइंट की यूज टू रन द स्लाइड शो फ्रॉम द बिगनिंग। कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं MS पावर पॉइंट में जिससे कि हम स्लाइड को बिगनिंग से स्टार्ट कर पाएँ, तो हम इसके लिए किसका यूज करते हैं, F5 का, F5 का यूज करते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। F5 का यूज करते हैं हम स्लाइड को बिगनिंग से शो करने के लिए। लेकिन अगर हमसे पूछ ले कि स्लाइड को एट प्रेजेंट जहाँ है करंट स्लाइड से शो करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो उस केस में हम शिफ्ट प्लस F5 का यूज करते हैं, शिफ्ट प्लस F5 करंट स्लाइड से शो करने के लिए शिफ्ट प्लस F5 का यूज करते हैं। तो हमको यहाँ बिगनिंग से पूछा तो इसके लिए F5 का यूज करेंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास हु बिल्ट द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कैलकुलेटर यूजिंग टेलीफोन रिले लाइट बल्ब एंड बैटरी। टेलीफोन रिले लाइट बल्ब और बैटरी का उपयोग करके विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स कैलकुलेटर किसने बनाया, तो ये किसने बनाया था, जॉर्ज स्टिबिट्स ने, जॉर्ज स्टिबिट्स ने बनाया, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कॉन्टेस्ट ऑफ MS वर्ड 2019 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। MS वर्ड 2019 के संदर्भ में निम्न कथनों में से विचार करो। पहला क्या है, बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एन यू कैन क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, बिल्कुल सही। कंट्रोल प्लस एन का यूज करके हमको पता है हम न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, द टेम्पलेट प्रोवाइडेड द फॉर्मेट दैट गिव ए डॉक्यूमेंट इट्स एप्रोप्रिएट्स। तो टेम्पलेट हमको पता है, टेम्पलेट प्री डिफाइंड, जैसे PPT में भी हमारे पास कुछ बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट प्रोवाइड होते हैं, तो ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट होते हैं। तो कौन से दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इसका बोथ ए एंड बी ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ
एक्शन इन एम एस एक्सेल, चूज द ट्रू स्टेटमेंट। अब इनको हमको जो एक्शन दे रखे हैं उनके बाद चूज करना है कि एम एस एक्सेल में निम्न क्रियाओं की क्रमित श्रृंखला में विचार करें। मतलब तो हमारे पास क्या है, सेलेक्ट सेल, जैसे सेलेक्ट सेल कर ली हमने, E1 से लेके E10 तक हमने सेल सेलेक्ट कर ली, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, प्रेस 100 ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड पर 100 प्रेस किया और कंट्रोल प्लस एंटर कर दिया। तो इसमें क्या होगा कि अगर हमने 100 किया और इसको सेलेक्ट करके 100 प्रेस किया और फिर कंट्रोल प्लस एंटर कर दिया, तो ये क्या करेगा कि ये सारी सेल्स में 100 एंटर कर देगा। मतलब इसमें भी 100, इसमें भी 100, इसमें भी 100। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो ये सारे 100 इज एंटर इन ईच सेल ऑफ द रन, सब में 100 एंटर कर देगा। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि IEEE 1394 ये IEEE स्टैंडर्ड का कौन सा मतलब क्या रहता है, तो ये रहता है फायर वायर। जैसे आपने देखा हो कि IEEE 802.3 802.11 वाईफाई का, ये ईथरनेट का होता है, ये वाईफाई का होता है। तो ये सारे जो IEEE के वो हैं, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये बोला कि ये IEEE का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं कि हु इन्वेंट द हाई लेवल लैंग्वेज सी, सी का इन्वेंट किसने किया था। तो हम सब जानते हैं सी की खोज किसने की थी, डेनिस रिची ने सी की खोज की थी, डेनिस रिची ने। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, डेनिस रिची इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा फॉल्स है, मतलब रॉन्ग कौन सा है। तो ये हमको बार कोड के बारे में बताया गया। मैंने बताया ना बार कोड, बार कोड जैसे आपने पेन पर देखा हुआ ऐसे करके एक बार कोड आता है, ये रिंग्स आती हैं। तो ये बार कोड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहला क्या है कि ये बार कोड रीडर यूज लेजर बीम स्कैनिंग टेक्निक, बिल्कुल करेक्ट, लेजर बीम के थ्रू हम इसको रीड कर पाते हैं। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी क्या कहते हैं, बार कोड कैन प्रिंट यूजिंग स्पेशल इंक कोटेड इन द आयरन, बिल्कुल करेक्ट, प्रिंट स्पेशल इंक से कोई प्रिंट नहीं होता, ये आयरन, बिल्कुल ये रॉन्ग है। तीसरा क्या है, ऑन गुड्स पोस्टल पैकेजिंग बुक्स ETC बी यूज बार कोड यूनिकली, बिल्कुल करेक्ट। जब भी हम कोई सामान आता है हमारा, जैसे फ्लिपकार्ट या कहीं, या पेन है कोई, तो इस पर एक बार कोड रहता है बिल्कुल यूनिकली, पैकेज पर, बोर्ड पर, तो उससे हम वो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं उसको। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। डी क्या है, बार कोड रिप्रेजेंट डाटा यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, बिल्कुल करेक्ट। ये देखो ऐसे बार कोड आता है, ये मैंने बताया, ये वर्टिकल लाइन के थ्रू बार कोड आता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारे पास इसका जो रॉन्ग है मतलब फॉल्स है इसके बारे में, तो ऑप्शन बी इसका फॉल्स है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट, निम्न में से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट मतलब सत्य स्टेटमेंट है। पहला क्या है, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट हैव फास्टर एक्सेस टाइम एंड लेस स्टोरेज कैपेसिटी एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज टाइम, बिल्कुल करेक्ट। प्राइमरी फास्टर होता है सेकेंडरी की तुलना में, लेकिन प्राइमरी के पास स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है। मतलब प्राथमिक मेमोरी हमारे पास फास्टर होती है द्वितीयक मेमोरी की तुलना में, लेकिन प्राथमिक मेमोरी के पास हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है द्वितीयक की तुलना में, बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या है हमारे पास, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट हैव सिक्वेंशियल एक्सेस, ऐसा कुछ नहीं रहता कि सिक्वेंशियल एक्सेस है, ये गलत है। थर्ड क्या है, सेकंड स्टोरेज यूनिट है नॉन वोलेटाइल, बिल्कुल करेक्ट। ये सेकंड क्या होती है, परमानेंट होती है। तो इसका ए और सी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्स्ट टू फिफ्थ जनरेशन, पहली जनरेशन से पांचवी जनरेशन तक कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है हमारे पास। तो देखते हैं, वैक्यूम 2 बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन में है, जावा रॉन्ग, ये गलत है, ये रॉन्ग, जावा ये गलत है, नहीं ये नहीं है, ये गलत है। MSI ये गलत है। दूसरा ट्रांजिस्टर बिल्कुल गलत, वो ये सेकंड जनरेशन का है, बिल्कुल गलत। मशीन लैंग्वेज बिल्कुल करेक्ट, ये सही है। ट्रांसलेटर बिल्कुल करेक्ट, लेकिन ULSI ये नहीं, ये तो फिफ्थ जनरेशन में है, फिफ्थ जनरेशन में ULSI। थर्ड देखते हैं यूनिएक, बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का नाम है यूनिएक। सेकंड ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही, सेकंड जनरेशन। CDC6600 ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जांपल है। फोर्थ जनरेशन VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और परम सुपर कंप्यूटर का, बिल्कुल करेक्ट। ये ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल फिफ्थ जनरेशन के अनुसार है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द इनवैलिड पेयर, मतलब असत्य या अनुचित अनुचित क्रम को चयन करना है। तो देखते हैं क्या क्या है हमारे पास, C++ माइक्रोसॉफ्ट, नहीं बिल्कुल गलत है। C++ माइक्रोसॉफ्ट नहीं। उसके बाद C80 इंटेल लेबोरेटरी, और हमारे पास क्या पूछा, सॉरी क्या पूछा, चूज एन इनवैलिड पेयर,
इनवैलिड पेयर को पूछा है मतलब। तो ये पूछा कि हमको पता कि जो सी की खोज किसने की थी, डेनिस रिची ने की थी। वो किस में की थी, एटी एंड टेल्स बेल लाइब्रेरी में की थी। तो ये तो वैलिड है। उसके बाद हमसे पूछा सी प्लस प्लस, तो सी प्लस प्लस माइक्रोसॉफ्ट में, बिल्कुल ये सही है, माइक्रोसॉफ्ट ने की थी। हाँ, लिप्स की MIT ने की थी। लेकिन जावा जावा की सन माइक्रोसिस कंपनी ने की थी, ना कि IBM ने की थी। तो ये इनवैलिड पेयर है सी। ऑप्शन नंबर सी इसका जो इनवैलिड पेयर पूछा, तो ये सी इसका आंसर है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टू ओपन द एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन इन द MS पावर पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड। MS पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को खोलने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो आपको पता है ओपन करने के लिए क्या Ctrl+O का यूज करते हैं MS पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए। Ctrl+N का यूज न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए करते हैं। Ctrl+A का सेलेक्ट ऑल के लिए करते हैं। तो ये तो इसमें हमसे ओपन को पूछा, तो इसका डी आंसर है, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मैक्सिमम कैरेक्टर इन ए सेल ए वर्कशीट कैन कंटेंट। तो मैक्सिमम कितने, 256 कैरेक्टर कर दिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें तो याद ही रखना है, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्क्रीन पार्ट ऑफ MS वर्ड 2019। MS वर्ड 2019 के में के निम्न स्क्रीन पार्ट्स पर विचार करो। पहला क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार। दूसरा डॉक्यूमेंट्स टैब। तीसरा फाइल टैब ऑन द रिबन। और चौथा स्टेटस बार। तो उपरोक्त में से कौन से सेव अनडू रिपीट विकल्प उपलब्ध कराते हैं, कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर द सेव अनडू एंड रीडू। तो सेव अनडू रीडू ये ऑप्शन किस में आते हैं, ये आते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। तो क्विक एक्सेस टूल बार में आते हैं ये ऑप्शन। और क्या, स्टेटस बार में शो होते हैं ये। तो फास्ट स्टेटस बार नहीं, स्टेटस बार में शो नहीं, स्टेटस बार नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आते हैं एक तो क्विक एक्सेस टूल बार में आते हैं सेव अनडू रीडू। और एक ये किस में आते हैं, फाइल टैब ऑन द रिबन। रिबन में जो फाइल टैब का बटन होता है उसमें आते हैं। तो इसका आंसर फर्स्ट और थर्ड, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी मैच द फॉलोइंग। नेटवर्क टोपोलॉजी हम जानते हैं कौन कौन सी होती है। नेटवर्क टोपोलॉजी रिंग हो गया, मैश हो गया, स्टार हो गया, बस हो गया, ट्री हो गया, ये सारी नेटवर्क टोपोलॉजी आती है। तो इनमें हमसे मैचिंग पूछा कि कौन सी टोपोलॉजी किस में है। तो हमसे पूछा है कि इनको मैच ऑफ द फॉलोइंग करो। तो क्या होता है मैश, क्या होता है मैश में ऐसा रहता है कोई सर्किट पूरा बिल्कुल पूरा प्रॉपर कनेक्ट रहता है, मतलब प्रॉपर वे में NC2 नोड्स रहते हैं, पूरा प्रॉपर वे में कनेक्ट होता है। तो ये क्या बोला, मैश क्या है, बल्क ऑफ वायरिंग है, सबसे ज़्यादा वायर इसमें होता है। तो एक सेकेंड बिल्कुल सही हमारे पास। अब होता है क्या कहते हैं दूसरा स्टार। तो स्टार क्या है, स्टार आप जानते हो, स्टार में इस तरह से एक सेंटर होता है, ये ऐसे नोड रहते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी में तो ये क्या हुआ, ये स्टार टोपोलॉजी में एक हमारे पास क्या होता है, हब, बीच में मेन पॉइंट हब होता है। तो हब के थ्रू हम इधर इधर सारे नेटवर्क कनेक्ट होते हैं। तो बी का थर्ड से कनेक्ट होगा। और बस क्या होती है, बस एक सीधी इस तरह से वायर जोड़े रहते हैं। तो ये बस क्या होती है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन। ये पॉइंट कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट है। तो मल्टी पॉइंट डिवाइस होते हैं। तो ए का 2, बी का 3 और सी का 1। तो ए का टू, बी का 3, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये हो गया हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ MS एक्सेल फंक्शन इक्वल टू लेफ्ट राजस्थान 3 एंड मिड गंगा 2,2। तो हमसे लेफ्ट फंक्शन का पूछा है कि राजस्थान 3। तो इसने राजस्थान 3 बोला है। तो जो लेफ्ट के 3, तो RAJ 3 कैरेक्टर उठा लो, RAJ उठा लो, यहाँ पहले में RAJ उठा लो। एंड अब उसने क्या बोला, मिड 2,2, मिड से 2,2 मतलब 2 कैरेक्टर उठाने हैं हमको मिड से। तो इसमें 2,2 से मिड से 2 कैरेक्टर उठाओ। तो G1 और A2 बिल्कुल गंगा, और 2 कैरेक्टर ए जैसे गंगा GANGA। अब 2 से 1 2 3 4 5 और 2 कैरेक्टर, 2 से 2 कैरेक्टर। तो 2 से ए आ गया, 2 पर ए है। तो यहाँ से 2 कैरेक्टर क्या होगा, ए और एन हो गया। तो अब यहाँ से हमारे पास राज था और यहाँ से ए और एन आ गया। तो ये क्या हो गया, राजन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्टर राजन, ए इसका करेक्ट आंसर है, राजन हो गया ये पूरा। दोनों को एंड लगाया ना कि कौन कैंडिडेट कर दिया, कौन कैंडिडेट कर दिया। तो राजन इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाई। प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी किसके द्वारा मापी जाती है। तो मैंने कितनी बार बताया है, और ये शायद मुझे लग रहा है इनका फेवरेट क्वेश्चन है, ये आता ही है। क्या DPI क्या होता है, डॉट पर इंच। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें कोई सोचना ही नहीं है, ये तो याद ही कर लो कि DPI में यूनिट मापते हैं। और इसकी अगर हमसे पूछ ले तो PPM
पेज पर मिनट में स्पीड नापी जाती है, ये गुणवत्ता DPI में, और स्पीड PPM में मापी जाती है। तो इसमें कोई सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल CDR इज। तो CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल में क्या करते हैं हम कि हम एक बार राइट करते हैं, राइट वंस एंड रीड मैनी, मतलब रीड कितनी बार कर सकते हैं लेकिन राइट हम एक ही बार करते हैं। तो क्या है? राइट वंस एंड रीड मैनी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास IBM 1401। IBM 1401, तो जो IBM की ये 1400 वाली सीरीज है, तो ये किसकी सेकंड जनरेशन के एग्जाम्पल है सारे? तो सेकंड जनरेशन के एग्जाम्पल है IBM 1400 वाली सीरीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। कौन सा असत्य है? तो कौन सा? पहला, TCP इनेबल डाटा फ्लो फॉर मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग के लिए TCP डाटा फ्लो प्रवाह सक्षम बनाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। TCP अवॉइड नेटवर्क सेचुरेशन, TCP नेटवर्क संतृप्तिकरण को टालता है, करेक्ट हो, ये सही करेक्ट है। TCP मैक्स कम्युनिकेशन बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट, बिल्कुल सही। TCP सर्वर और क्लाइंट के मध्य संचार बनाता है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। इन TCP IP मॉडल इंटरनेट लेयर इज क्लोज्ड टू द यूजर। TCP IP मॉडल में इंटरनेट लेयर मॉडल के यूजर के पास हुई है, बिल्कुल करेक्ट। TCP IP में जो सबसे ज़्यादा यूजर के पास होती है वो कौन सी होती है? एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर यूजर के सबसे ज़्यादा पास होती है, तो ये इसका रॉन्ग है। तो हमसे पूछा फॉल्स, तो फॉल्स कौन सा है? ऑप्शन डी इसका फॉल्स आंसर, फॉल्स मतलब है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड सेट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज का हमसे पूछा कि कौन सा वैलिड सेट है हाई लेवल लैंग्वेज का। तो देखो, जावा, एरेगोडाना, सी, हैजना, RGP, लिस्प, स्नोबॉल, ये सारा ऑप्शन जो बी वाले हैं इसमें सारी हाई लेवल लैंग्वेज है। RGP, लिप्स, स्नोबॉल, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज का वैलिड सेट है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन द वैलिड ऑर्डरिंग पेयर टू फिल द ब्लैंक इज ए प्रिंट आउट ऑफ डेस्क इज स्ट्रिक्टली फॉर द। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के संदर्भ में रिक्त स्थान को भरने के लिए उचित क्रम का यूज करें। डेस्क का एक प्रिंट आउट निश्चित रूप से डेस्क के लिए होता है। तो हमारे पास बोला कि ए प्रिंट आउट ऑफ नोट्स, नोट्स इज स्ट्रिक्टली फॉर द स्पीकर। तो हमारे पास आपने जब भी देखा होगा PPT में एक हमारे पास नोट पे ये होता है, नोट पेज व्यू, नोट्स पेज व्यू। तो इसमें क्या होता है? व्यू, इसमें जो स्पीकर होता है वो अपने पर्सनल नोट्स को लिख लेता है, जो केवल स्पीकर को दिखते हैं ना, सामने वाले जिस पर जो हम प्रेजेंट करते हैं उन लोगों को पता नहीं रहता कि इसने नोट्स लिखे हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? नोट्स एंड स्पीकर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? व्हेन वाज द वर्ल्ड फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट एंड बाय होम। विश्व का प्रथम लैपटॉप कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया? तो ये विश्व का प्रथम कंप्यूटर लैपटॉप कब और किसके द्वारा? तो ये था 1981 में। एप्सन, एप्सन कंपनी, आजकल आपने देखा होगा एप्सन के प्रिंटर आते हैं, लैपटॉप भी आते थे, मॉनिटर आते थे, एप्सन कंपनी द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? विच फाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू स्टार्ट MS वर्ड। MS वर्ड को स्टार्ट करने के लिए कौन सी फाइल का यूज करते हैं? तो हमको पता है MS वर्ड को, तो आप Windows+R की दबाना, उसके बाद winword.exe करना, तो उसके बाद आपकी MS वर्ड खुल जाएगी। तो winword.exe, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, winword.exe फाइल का यूज करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्न कथनों पर विचार करो। पहला क्या है? ए प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टर एट द एप्लीकेशन लेयर। एक प्रॉक्सी फायरवॉल एप्लीकेशन लेयर पर फिल्टर करता है, बिल्कुल करेक्ट। जो प्रॉक्सी फायरवॉल एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है, बिल्कुल गेटवे की तरह काम करता है ये, मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है ये, बिल्कुल करेक्ट। ए पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल कैन एट द नेटवर्क लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, बिल्कुल करेक्ट। पैकेट फिल्टरिंग, हम नेटवर्क लेयर पर पैकेट का वो फ्लो, मतलब पैकेट के रूप में उसको डाटा का यूज करते हैं, तो दोनों करेक्ट हैं, ए और बी दोनों इसका करेक्ट है, तो बोथ ए एंड बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू वांट टू इंटर करंट डेट इन MS एक्सेल देन यू कैन यूज। हमको करंट डेट इंसर्ट कराना है, तो सीधी सी बात है Ctrl+सेमीकोलन का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, Ctrl+सेमीकोलन का करंट डेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है द कम्युनिकेशनल ऑर्डर ऑफ IYU सिस्टम। IYU सिस्टम का संचार अनुक्रम, IYU का जो हमारे पास ऑर्डर है, मतलब सिक्वेंशियल ऑर्डर की कम्युनिकेशन ऑर्डर क्या है? तो इसके लिए हम देखते हैं कि पहले क्या आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद अगर हमारे पास OS, तो OS में हमारे पास हर चीज़ के लिए क्या होते हैं? ड्राइवर होते हैं, तो हर डिवाइस के लिए डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। अब हमारे पास
जब ड्राइवर आ गए, डिवाइस ड्राइवर आ गए, तो हमको उसको डिवाइस को कंट्रोल करेंगे, डिवाइस कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसों का रिक्वायरमेंट होगा। तो जो क्या होगा, ओएस, फिर डिवाइस ड्राइवर, फिर डिवाइस कंट्रोलर, फिर आई डिवाइस। तो देखते ओएस नहीं, ओएस डिवाइस ड्राइवर करेक्ट, डिवाइस कंट्रोलर करेक्ट, आई डिवाइस बिल्कुल ऑप्शन 20 का करेक्ट है। आगे देखो नहीं, ऐसे तो चालू नहीं होगा कि डायरेक्ट डिवाइस कंट्रोल नहीं। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है ओएस, फिर डिवाइस ड्राइवर, फिर डिवाइस कंट्रोलर, फिर आई डिवाइस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारा बी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आए थे वीडियो में जो फ्री हुआ था 2021 में, वो सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ क्लियर हुए। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए इनको सब क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ें। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं अधिकतम एग्जामों में। तो इनको सबको एक बार अच्छे से देखें, और अगर कुछ भी डाउट होते तो कमेंट में पूछ लें। तो जब तक के लिए थैंक यू।